नमस्कार, मैं हूं नकमा। सच की पड़ताल में आज पड़ताल भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों की। भारत इनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बाजार है, लेकिन फिर भी ये कंपनियां यहां भेदभाव क्यों कर रही हैं? ये सीधा सवाल है। ऐसा पिछले कई दशकों से होता आ रहा है और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। रेवंत हिम्मत सिंह का लेखक और इन्फ्लुएंसर हैं। हमारे साथ श्रीराम खन्ना हैं जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही आतिफ रशीद, पूर्व सदस्य NHRC। तो हम ये सवाल आज फिर उठा रहे हैं जो इनसे बातचीत करेंगे। आप सबका स्वागत है, लेकिन पहले दर्शकों को बता दें कि ये बात आज हम फिर क्यों कर रहे हैं। कल ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर पर केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है, और ये खबर अमेजॉन से जुड़ी है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ये सच है तो मानवाधिकारों का उल्लंघन और श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। तो पहले बता दें कि ये खबर क्या है। खबर ये है कि मानेसर के वेयरहाउस में श्रमिकों से अमानवीय बर्ताव के आरोप लगे हैं। ये मामला अमेजॉन के वेयरहाउस का है। खबर ये भी छपी थी कि ये कहा जाता है कि अगर ये शपथ दिलाई जाती है काम करने वालों को कि अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो टॉयलेट नहीं जाने की इजाज़त मिलेगी, काम पूरा नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा। श्रमिकों को शपथ दिलाई जाती है। पिछले महीनों में 8 बार शपथ दिलाई गई। 16 मई को भी शपथ दिलवाई गई। 24 फीट के 16 ट्रक से सामान उतारने का टारगेट दिया गया। मजदूरों, कर्मचारियों ने शपथ दिलाने की पुष्टि भी की है। एक मजदूर का आरोप है कि टॉयलेट चेक करते हैं सीनियर, कर्मचारियों को रोज याद दिलाया जाता है टारगेट, और महिला कर्मचारी कहती हैं कि कोई रेस्टरूम नहीं है, बीमार होने पर ही वॉशरूम जाने की इजाज़त है, लॉकर रूम में जा सकते हैं। महिला कर्मचारी ये बता रही हैं कि लॉकर रूम में सिर्फ 10 मिनट ठहरने का हुक्म है। तो ये अगर खबर सच है तो ये एक बहुत बड़ा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसी के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1 हफ्ते में केंद्र सरकार जवाब दे। मानवाधिकार आयोग ने यह कहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है और श्रम कानूनों का उल्लंघन है। तो ऐसे में सीधा सवाल है कि विदेशी कंपनियां भारत से भेदभाव क्यों करती हैं? पश्चिम के देशों के लिए कायदे अलग और भारत और कई सारे विकासशील देशों के लिए नियम अलग। जो प्रोडक्ट पश्चिम में नियमों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, वही प्रोडक्ट जब भारत में बनता है तो कई सारे नियमों की अनदेखी कर दी जाती है। इन कंपनियों पर श्रम नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगातार लगता रहा है। ये बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका, यूरोप में जुर्माने के डर से कोई नियम नहीं तोड़ती हैं, लेकिन भारत में नियम तोड़ने से नहीं डरती हैं। आखिर इनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं होता है? तो आपकी सेहत पर NDTV के ये 5 सवाल। सवाल नंबर 1, भारतीय कर्मचारियों के साथ अमेजॉन का अमानवीय बर्ताव क्यों? दूसरा सवाल, नेस्ले यानी कि सेरेलैक बनाने वाली कंपनी क्यों कर रही है तीसरी दुनिया के बच्चों की सेहत से खिलवाड़? कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां भारत में क्यों मिला रही हैं ज्यादा चीनी? पेप्सिको जो चिप्स बनाने के लिए इतने सालों तक क्यों करती रही है भारत में पाम ऑयल का इस्तेमाल? जॉनसन एंड जॉनसन भारत में क्यों बेचती रही विवादों में घिरा बेबी पाउडर? तो अमेजॉन पे जो आरोप लगे हैं उन पर अमेजॉन ने जवाब दिया है। अमानवीय व्यवहार के आरोपों पर अमेजॉन इंडिया ने यह कहा है कि हम इन दावों की जांच कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम अपने कर्मचारियों से इस तरह का कोई काम करने को कभी नहीं कहेंगे। अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई वाकया आता है तो हम तुरंत इसे रोकेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें शामिल मैनेजर को दोबारा ट्रेनिंग दी जाए।